हाय गाइस। अब सब लोगों का हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम डील करने वाले हैं वी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में कुछ और पाथवेज के बारे में। तो ऑलरेडी हमने कुछ पाथवेज पहले प्रीवियस क्लास में देखे थे और इस क्लास में हम डील करने वाले हैं कॉलेरा टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन और ट्रांसड्यूसन की पाथवे। ट्रांसड्यूसन का पाथवे में हमारी विजन सिस्टम में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कैसे काम करता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कॉलेरा और पर्ट्यूसिस एक टाइप ऑफ डिजीज होते हैं, मतलब जिसमें whooping कफ होता है पर्ट्यूसिस में और कॉलेरा में होता है आपके लिए डियोरिया। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे कॉज करता है। और ये टॉपिक्स कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लाया है, उसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम देखने वाले हैं कॉलेरा टॉक्सिन। ओके, आज की जो लेक्चर है वो मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स ही बनाए हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। जस्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू द पॉइंट वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलेरा में डायोरिया होता है, जो इसका मेन सिम्टम है वाटरी डायोरिया। और ये होता है बाय द कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। और द ऑर्गेनिज्म जो इस कॉलेरा को कॉज करता है वो है विब्रियो कॉलेरी, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो कॉलेरा को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरी, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ये आता है हमारे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से और इसकी रिजल्ट है डायोरिया। ठीक है, तो कॉलेरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये विब्रियो कॉलेरी। जो टॉक्सिन हमारा विब्रियो कॉलेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है वो है कॉलेरा टॉक्सिन, जिसे डिनोट किया जाता है CTX या फिर कॉलेराजेन। और ये एक काइंड ऑफ एंटेरोटॉक्सिन है। एंटेरोटॉक्सिन का मतलब है ये हमारे इंट्रिक रूट या फिर इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर सकता है। ये मेड अप होता है एक ए सब यूनिट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ए सब यूनिट। इसके पास एक ए सब यूनिट होता है जिसमें A1 और A2 होते हैं और 5 बी सब यूनिट्स होते हैं इसके पास। कॉलेरा टॉक्सिन में ए सब यूनिट और 5 बी सब यूनिट्स होते हैं और ए सब यूनिट में ही आपका A1 और A2 भी आ जाता है। ठीक है, तो अब ए सब यूनिट जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बी सब यूनिट रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉलेरा टॉक्सिन को हम डिनोट करते हैं AB5। ठीक है, तो ए का काम है एंजाइमेटिक एक्टिविटी और बी होता है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने का काम। ठीक है, और इसका मोड ऑफ एक्शन अगर हम देखेंगे तो ये जो लिगांड इसमें काम करता है वो है कॉलेरा टॉक्सिन। ठीक है, जो टॉक्सिन है वो है कॉलेरा टॉक्सिन, वो प्रोड्यूस होता है विब्रियो कॉलेरी से। और ये टॉक्सिन जिस रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होता है उसे हम कहते हैं गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर या फिर GM रिसेप्टर। ठीक है, तो इसमें जो लिगांड है वो है कॉलेरा टॉक्सिन, जो कि हमारे रिसेप्टर गैंग्लियोसाइड या फिर GM में जाके बाइंड हो जाता है। और ये गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे टारगेट सेल इंटेस्टिनल एपिथेलियम में, मतलब हमारे इंटेस्टिनल एपिथेलियम एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में आपका रिसेप्टर गैंग्लियोसाइड्स होता है। अगर आपकी बॉडी में कॉलेरा टॉक्सिन आ गया है तो ये टॉक्सिन जाके आपके रिसेप्टर गैंग्लियोसाइड में बाइंड हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट है इंटेस्टिनल एपिथेलियम में, और वो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टारगेट सेल। अभी हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है ADP राइबोसिलेशन। ठीक है, ADP राइबोसिलेशन का मतलब है हम एक प्रोटीन के ऊपर ADP राइबोस को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक प्रोटीन के ऊपर ADP राइबोस को अगर हमने ऐड कर दिया तो इसे हम कहते हैं ADP राइबोसिलेशन। और ये एक रिवर्सिबल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है और ये इन्वॉल्व होता है DNA रिपेयर, जीन रेगुलेशन और अपोप्टोसिस में। ठीक है,
आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है एडेनाइन जो कि एक बेस है, और ये शुगर है, और ये आपके 2 फॉस्फेट है, और ये एडीपी। तो दिस इज एडीपी। ओके, और इसके साथ एक राइबोस मॉलिक्यूल एडेड है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एडीपी राइबोस। ठीक है, अगर किसी प्रोटीन के साथ हमने इस एडीपी राइबोस को जोड़ दिया तो वो बन जाएगा एडीपी राइबोसिलेशन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन। हमने देखा था इन द प्रीवियस स्लाइड्स की कॉलेरा टॉक्सिन होता है AB5, उसको हम डिनोट करते हैं AB5 से, और A होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ और B होता है रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए, और ये बाइंड करता है GM रिसेप्टर या फिर गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से। ठीक है, कॉलेरा टॉक्सिन सेल के अंदर इंटेस्टिनल एपिथेलियम स्पेशली उसके अंदर एंडोसाइटोसिस हो जाता है, AB5 सब यूनिट आ जाते हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनकी प्रोसेसिंग होती है और हमें सिर्फ A1 सब यूनिट वेसिकल से बाहर मिलता है, क्योंकि A1 सब यूनिट के पास ही कैटालिटिक एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, बाकी सारे सब यूनिट्स वेसिकल के अंदर ही होते हैं। अब ये A1 क्या करता है, हमारी G प्रोटीन जो कि रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पास होता है जी प्रोटीन, उसको जाके एडीपी राइबोसिलेट कर देता है, मतलब जी प्रोटीन के ऊपर एडीपी राइबोस को ऐड कर देता है। ठीक है, जी प्रोटीन के साथ एडीपी राइबोस को ऐड करके उसे एडीपी राइबोसिलेशन कर देता है। अगर जी प्रोटीन के ऊपर एडीपी राइबोसिलेशन हो जाता है तो उसकी जीटीपीएस एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ओके, तो इनहिबिशन ऑफ जीटीपीएस एक्टिविटी, अभी जीटीपीएस की एक्टिविटी नहीं रहती तो जी प्रोटीन हमेशा के लिए ऑन रहता है। अगर जी प्रोटीन ऑन है तो ये हमेशा एडेनालाइड साइक्लेस को एक्टिव रखेगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन होगी, जिसके वजह से प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन कंटिन्यूअसली होगी। प्रोटीन काइनेज ये क्या करता है, CFTR के प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देता है, और इसकी वजह से there will be loss of chloride ion, water, potassium, bicarbonate ion, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट होता है वाटरी डायोरिया। ठीक है, तो ये है आपका कॉलेरा टॉक्सिन। मैं इसको एक बार समराइज कर देती हूँ। तो कॉलेरा टॉक्सिन को कॉज करता, मतलब कॉलेरा टॉक्सिन प्रेजेंट होता है विब्रियो कॉलरे में, जो कॉज करता है डिजीज कॉलेरा, और ये आता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, जिसका फाइनल रिजल्ट होता है वाटरी डायोरिया। ये विब्रियो कॉलरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ये प्रोड्यूस करता है कॉलेरा टॉक्सिन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CTX या फिर कोलेरोजन से, और ये एक एंटेरोटॉक्सिन होता है जो कि इंटेस्टिनल सेल्स को टारगेट करके उसे डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, और ये मेड अप होता है A सब यूनिट और 5B सब यूनिट से। A सब यूनिट में A1 और A2 होते हैं और 5B सब यूनिट होता है। तो A सब यूनिट के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और B सब यूनिट के पास रिसेप्टर बाइंडिंग। ये डिनोट करते हैं हम कॉलेरा टॉक्सिन को AB5 से। अभी अगर हम मोड ऑफ एक्शन को देखेंगे तो इसका लिगांड है कॉलेरा टॉक्सिन, रिसेप्टर है गैंग्लियोसाइड और टारगेट सेल है इंटेस्टिनल एपिथेलियम। एडीपी राइबोसिलेशन का मतलब है अगर हम किसी प्रोटीन के साथ एडीपी राइबोस मॉलिक्यूल को जोड़ दें तो दैट बिकम्स एडीपी राइबोसिलेशन, और ये एक रिवर्सिबल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है जिसके वजह से डीएनए रिपेयर, जीन रेगुलेशन और अपोप्टोसिस में काम आता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये है एडीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है एडीपी मॉलिक्यूल और ये है एक राइबोस। तो एडीपी और राइबोस एक दूसरे का साथ जुड़े हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एडीपी राइबोस। तो कॉलेरा टॉक्सिन AB5 होता है B सब यूनिट
रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के लिए और ए सब यूनिट जाके हमारे जी प्रोटीन को एडीपी राइबोसिलेट कर देता है। मतलब जी प्रोटीन के साथ एडीपी राइबोस को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से जी प्रोटीन की जीटीपीएस एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है और ये कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है। इफ जी प्रोटीन कंटिन्यूअसली एक्टिव रहे तो वो एडेनोलाइट साइक्लेज को एक्टिव कर देगा कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी हमारी सेल्स में रहेगी, जो कि जाके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा और वो फॉस्फोरिलेट कर देता है सीएफटीआर को। फाइनली लॉस ऑफ क्लोराइड आयंस, वाटर, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से वाटरी डायोरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कॉलेरा टॉक्सिन। नेक्स्ट टॉक्सिन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। तो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस से। तो बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है और कॉज करता है डिजीज वूपिंग कफ। तो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के वजह से वूपिंग कफ आ जाता है और इस पाथवे में जीआई अल्फा मतलब जी अल्फा इनहिबिटरी वो वाला जी प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। जब हमने जी प्रोटीन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था जीएस स्टिमुलेटरी, जीआई इनहिबिटरी, जी ट्रांसड्यूसन, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसमें पर्ट्यूसिस टॉक्सिन वाले पाथवे में जीआई अल्फा इज इन्वॉल्व। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट क्या होता है, साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन की वजह से, लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी हो जाती है। ठीक है, थ्रू द ओपन कफ। ठीक है, तो इसमें हम दो सिचुएशन में देखेंगे, एक में पर्ट्यूसिस टॉक्सिन नहीं है और दूसरे में पर्ट्यूसिस टॉक्सिन प्रेजेंट है। जब सेल में पर्ट्यूसिस टॉक्सिन नहीं होता है तो क्या होता है कि जीआई अल्फा है, ये जो जीआई अल्फा है ना इनहिबिटरी जीआई, ये जाके हमारे एडेनोलाइट साइक्लेज को इनहिबिट करके रखता है। जब पर्ट्यूसिस टॉक्सिन सेल में नहीं होता, हमारा जी अल्फा इनहिबिटरी जाके एडेनोलाइट साइक्लेज को इनहिबिट करके रखता है, तो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस नहीं होता और उसका लेवल हमारे सेल में बहुत कम ही होता है। जब पर्ट्यूसिस टॉक्सिन प्रेजेंट होता है वो आके हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और पर्ट्यूसिस टॉक्सिन एडीपी राइबोसिलेट कर देता है जीआई अल्फा जीडीपी को। जो जीआई अल्फा जीडीपी जी प्रोटीन है ना, इसको पर्ट्यूसिस टॉक्सिन एडीपी राइबोसिलेट कर देता है। मतलब जीआई अल्फा जीडीपी के साथ एडीपी राइबोस को एडिशन कर देना। ठीक है, तो अब ये जीआई अल्फा लॉक हो गया इन द जीडीपी स्टेट, बाउंड हो जाता है, लॉक हो जाता है। ये अभी हमारे एडेनोलाइट साइक्लेज को इनहिबिट नहीं कर सकता। ठीक है, जब जीआई अल्फा लॉक हो जाता है, ये एडेनोलाइट साइक्लेज को इनहिबिट नहीं कर सकता, तो एडेनोलाइट साइक्लेज कंटिन्यूअसली ऑन रहता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस और म्यूकस सेक्रेशन होता है और फाइनली ओपिंग कफ हो जाता है। तो ये है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के बारे में। एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस होता है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस से, ये कॉज करता है ओपिंग कफ। इस पाथवे में इन्वॉल्व होता है हमारा जीआई प्रोटीन जो कि एक टाइप ऑफ जी प्रोटीन है, जी इनहिबिटरी वाला, और इसकी वजह से साइक्लिक एएमपी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है और लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक है नो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। जब पर्ट्यूसिस टॉक्सिन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है, जीआई अल्फा एडिनोलाइट साइक्लेज को इनहिबिट करके रखता है, तो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस नहीं होता है, सेल में साइक्लिक एएमपी की लेवल्स कम होते हैं। ठीक है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन अगर प्रेजेंट हो तो, ठीक है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन अगर प्रेजेंट हो तो क्या होता है, ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन जीआई अल्फा जीडीपी को एडीपी राइबोसिलेट कर देता है। मतलब जीआई अल्फा जीडीपी के साथ एडीपी राइबोस मॉलिक्यूल को ऐड कर देता है और जीआई अल्फा परमानेंटली लॉक हो जाता है, तो इसकी वजह से एडिनोलाइट साइक्लेज की इनहिबिशन नहीं हो पाती। तो बेसिकली जीआई
जी प्रोटीन जो है उसका फंक्शन ही है एडिनोलाइट साइक्लेज को इनहिबिट करना। अगर जीआई इनहिबिट हो जाता है तो फिर एडिनोलाइट साइक्लेज ऑलवेज ऑन रहता है। अगर वो ऑलवेज ऑन रहे तो वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता ही रहता है और हमारे सेल में साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, म्यूकस सेक्रीजन होता है और फाइनली ओपिंग कफ हमारा रिजल्ट होता है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं जीपीसीआर इन विजन, ओके, जो कि थर्ड पाथवे फॉर टुडे है। हमारे विजन सिस्टम में जीपीसीआर का रोल क्या है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस पाथवे से जाने से पहले हम कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। पाथवे के अंदर जाने से पहले कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, एक है रॉड्स, ठीक है। So these are used in night vision as only few photons can activate rod cells. तो rod cells एक टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर होता है। तो ये फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, इसके नाम में ही है, ठीक है, इसके नाम में ही इसका काम है, मतलब है फोटॉन्स को रिसीव करने वाला। फोटॉन्स क्या होता है, लाइट होता है। लाइट को जो रिसेप्टर रिसीव करता है उसे ही हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर, ठीक है। लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर को वी कॉल इट एज फोटो रिसेप्टर। तो पहला है रॉड्स। रॉड्स हमारे नाइट के विजन के लिए यूज होता है क्योंकि थोड़े से फोटोन जरूरी होते हैं इस रॉड्स को एक्टिवेट करने के लिए। और रॉड सेल्स हम जब देखते हैं ना रॉड सेल्स के थ्रू, तो हमें ग्रे स्केल का विजन दिखता है, कलर नहीं दिखता, कलर नहीं होता, ग्रे स्केल का विजन दिखता है, ठीक है। These are used in the night vision as only few photons can activate the rod cells. Rod cells help in grayscale vision. The second one is cones. तो कोन्स यूजफुल होते हैं हमारे डे लाइट के विजन के लिए। इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे फोटोन्स की जरूरत होती है और इस कोन्स की वजह से ही हम कलर्स को देख सकते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं, एक है ब्लू, दूसरा ग्रीन, तीसरा रेड, ठीक है। It is useful in daylight vision. They require more light to see colors. We have 3 types of cones: blue, green, red. ठीक है? So vision in eye depends upon the G protein, that is G protein coupled receptor that regulates cyclic GMP gated ion channel. ठीक है? विजन के लिए G protein coupled receptor यूज होता है जो रेगुलेट करता है साइक्लिक GMP gated ion channel को। और कुछ टर्म्स को हमें जानना है, एक है रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन क्या होता है, वो रिसेप्टर होता है, इस के लिए वो एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। विजन के सिस्टम के लिए रोडोप्सिन रिसेप्टर होता है जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसके पास ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनल है। 11 सिस रेटिनल क्रोमोफोर होते हैं, ठीक है। तो रोडोप्सिन एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, रिसेप्टर होता है, उसके पास ऑप्सिन और एक क्रोमोफोर होता है जो कि 11 सिस रेटिनल होता है। ट्रांसड्यूसर जी प्रोटीन होता है, ठीक है। जी प्रोटीन होता है जो कि हेटेरा ट्राइमरिक होता है, उसके पास जीटीपी की बाइंडिंग साइट भी होती है। और नेक्स्ट इज योर पीडी, ठीक है। पीडी कन्वर्ट्स द साइक्लिक जीएमपी टू 5-GMP। पीडी क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है हमारे साइक्लिक जीएमपी को 3-GMP में, ठीक है। तो we saw some of the important terms, कुछ important terms को हमने अभी अंडरस्टैंड कर लिया ताकि जब हम पाथवेज को पढ़ेंगे हमें कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो फोटो ट्रांसडक्शन इन रॉड सेल्स, इसको हम 2 केसेस में पढ़ेंगे, एक है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और दूसरा है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, दैट इज डार्क। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है, रॉड सेल्स के पास हमें पता है कि रोडोप्सिन होता है जो कि ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल होता है। जब लाइट उसके ऊपर पड़ता है तो 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में, ठीक है। सिस फॉर्म इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ऑल ट्रांस रेटिनल जो कि एक्टिवेट करता है ट्रांसड्यूसन।
ओके, ट्रांसड्यूसिन क्या होता है? आपका जी प्रोटीन होता है, तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। ये जो ट्रांसड्यूसिन होता है ये आके हमारे फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट करता है, जो कि इन्वॉल्व होता है साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट करने में, इसलिए इसका नाम है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज। ठीक है, तो क्या है इसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रॉड सेल्स के पास रोडोप्सिन होता है, जो कि ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल होते हैं। उसके ऊपर जब लाइट पड़ता है तो 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट हो जाते हैं ऑल ट्रांस रेटिनल, और ये एक्टिवेट करता है ट्रांसड्यूसिन को। ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन होता है जो कि एक्टिवेट करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज को। ठीक है, तो ये साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है? साइक्लिक जीएमपी को 5' जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये अभी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, सिर्फ साइक्लिक जीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है, 5' जीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता। तो जैसे जैसे फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम साइक्लिक जीएमपी को 5' जीएमपी में कन्वर्ट करता जा रहा है, साइक्लिक जीएमपी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है सेल में। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी इंपॉर्टेंट होता है सोडियम आयन चैनल्स को ओपन करने के लिए, क्योंकि इस पाथवे में जहां लाइट इन्वॉल्व हो रहा है वहां साइक्लिक जीएमपी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए सोडियम आयन चैनल्स क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, सोडियम आयन चैनल्स क्लोज्ड रहते हैं, तो सेल के अंदर सोडियम की इनफ्लक्स नहीं होती। ठीक है, नो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इन द रॉड सेल्स, तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रिवेल होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन, दैट इज -71 मिलीवोल्ट ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सोडियम आयन चैनल। इसके वजह से, इस हाइपरपोलराइजेशन के वजह से सिनेप्टिक ट्रांसमिटर्स या न्यूरोट्रांसमिटर्स की रिलीज नहीं होती। ठीक है, तो जब हम लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख के पहचानने के लिए न्यूरोट्रांसमिटर्स या फिर सिनेप्टिक ट्रांसमिटर की जरूरत नहीं होती, तो उसका पाथवे है ये। ठीक है, मैं एक और बार आपके लिए समझा देती हूँ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है? रॉड सेल्स है जिसके पास रोडोप्सिन होता है जो कि रिसेप्टर है, उसके पास ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल होता है। ये 11 सिस रेटिनल पता नहीं, आपको क्रोमोफोर होता है। ठीक है, 11 सिस रेटिनल आपका क्रोमोफोर होता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो ये 11 सिस रेटिनल ऑल ट्रांस में बदल जाता है और ट्रांसड्यूसिन जो कि जी प्रोटीन है उसको एक्टिवेट कर देता है, और ये ट्रांसड्यूसिन फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है? साइक्लिक जीएमपी को 5' जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी की लेवल रॉड सेल्स में कम होती जाती है और सोडियम आयन चैनल क्लोज्ड ही रहता है, जिसकी वजह से सोडियम्स अंदर नहीं आ पाते और सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन सिचुएशन आ जाता है और हमारे सिनेप्टिक ट्रांसमिटर्स रिलीज नहीं होते, जो कि जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो एट नाइट, रात के समय में न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है? रोडोप्सिन है जो कि ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल है, डार्क है इसलिए ये कन्वर्ट नहीं होता, 11 सिस रेटिनल ही रहता है, ट्रांसड्यूसिन की एक्टिवेशन नहीं होती, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम एक्टिव नहीं होता। तो हमारे सेल में जो भी साइक्लिक जीएमपी है वो जाके सोडियम आयन चैनल्स के साथ बाइंड हो जाता है और सोडियम आयन चैनल ओपन रहता है और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम रहता है। ठीक है, जिसके वजह से सेल के अंदर चार्जेस पॉजिटिव रहती है और उसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, पॉजिटिव चार्ज रहती है, प्लस 45 मिलीवोल्ट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। इसके वजह से सिनेप्टिक ट्रांसमिटर्स या फिर न्यूरोट्रांसमिटर्स की रिलीज हो जाती है, जो कि हमें रात में विजन के लिए यूज होता है। ओके, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है आपका रोडोप्सिन जो कि रिसेप्टर है, ये है 11 सिस रेटिनल और ये ऑप्सिन प्रोटीन है। ओके, तो क्या होता है? हमारे रोडोप्सिन रिसेप्टर के ऊपर लाइट पड़ता है। ठीक है, लाइट पड़ता है
तो ये ट्रांसड्यूसिन को एक्टिव करता है। ट्रांसड्यूसिन क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को एक्टिव करता है और ये एंजाइम साइक्लिक जीएमपी को 5' जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस सेल के पास साइक्लिक जीएमपी नहीं होता, जिसकी वजह से सोडियम आयन चैनल्स यहाँ क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, अगर साइक्लिक जीएमपी नहीं हो तो सोडियम आयन चैनल्स क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, ओके। आप इस ऊपर वाले चैनल में देखिए, इस सोडियम आयन चैनल के साथ साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट है, इसलिए ये ओपन है, जो कि डार्क में होता है। जबकि डार्क होता है ना, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब डार्क में हमें विजन देखना हो तब साइक्लिक जीएमपी सोडियम आयन चैनल्स के साथ बाइंड होके ओपन कर देते हैं और सोडियम इन्फ्लेक्स होता है, और वो होता है डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन की वजह से सिनेप्टिक ट्रांसमिटर्स और न्यूरोट्रांसमिटर्स की रिलीज हो जाती है और वो हेल्प करते हैं विजन में। तो पहला स्टेप है, जब लाइट पड़ता है रिसेप्टर के ऊपर, जो कि रोडोप्सिन कहते हैं हम, तो रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करता है? रोडोप्सिन ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि जी प्रोटीन होता है। थर्ड स्टेप में ट्रांसड्यूसिन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि साइक्लिक एएमपी मतलब साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और फोर्थ स्टेप है, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट नहीं है, हम सोडियम आयन चैनल्स को ओपन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनफ्लक्स ऑफ सोडियम नहीं होता और हमारा सेल हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब सेल के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चार्जेस आ जाती हैं और हमारा सिनेप्टिक ट्रांसमिटर्स की रिलीज नहीं होती। ओके, लाइट में हमें ऑब्जेक्ट वैसे ही दिखता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे इस प्रोसेस में एम्प्लीफिकेशन होता है, क्योंकि पहले क्या होता है, एक फोटोन एक रोडोप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और एक रोडोप्सिन हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करता है पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कैसे एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, और एक ट्रांसड्यूसिन हंड्रेड्स ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और एक फॉस्फोडाइएस्ट्रेज thousands ऑफ साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द पाथवे इन द जीपीसीआर इन विजन सिस्टम। ठीक है, विजन सिस्टम में जो कि जीपीसीआर है, उसमें एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है। एक फोटोन एक रोडोप्सिन को एक्टिवेट करता है, एक रोडोप्सिन 100 ट्रांसड्यूसिन्स को एक्टिवेट करता है और एक ट्रांसड्यूसिन 100 फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और एक फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम thousands ऑफ साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है आपका विजन पाथवे। मैं एक बार आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। तो जीपीसीआर इन विजन, इसमें दो फोटो रिसेप्टर्स हैं, एक है रॉड्स, दूसरा कोन्स। रॉड्स नाइट विजन के लिए यूजफुल होता है क्योंकि उसके लिए चंद फोटोन्स की जरूरत होती है एक्टिवेट होने में, और ये ग्रे स्केल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा है कोन्स, जो कि डे लाइट विजन में हमें दिखने के लिए यूजफुल होता है। बहुत सारी लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 3 कोन्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, रोडोप्सिन हमारा इस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इन द विजन का रिसेप्टर है, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। उसके पास ऑप्सिन है और एक क्रोमोफोर है, जो कि 11 सिस रेटिनल है। फिर ट्रांसड्यूसिन आता है, वो है जी प्रोटीन, जो कि हेटेरो ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, जो जीटीपी के साथ बाइंड कर सकता है। दूसरा है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, जो कन्वर्ट करता है साइक्लिक जीएमपी को 5' जीएमपी में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है, रॉड सेल्स में रोडोप्सिन होता है, जिसमें ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनल होते हैं। जब उसके ऊपर लाइट पड़ता है तो 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट हो जाते हैं ऑल ट्रांस रेटिनल बाय एक्टिवेटिंग ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन क्या करता है, पीडीई को एक्टिवेट करता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, और ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम साइक्लिक जीएमपी को 5' जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, सारे साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर देता है। तो सेल में साइक्लिक जीएमपी की लेवल कम हो जाती है, जिसके वजह से सोडियम आयन चैनल्स क्लोज्ड रहते हैं और ये
इसका रिजल्ट होता है हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, -71 मिलीवोल्ट, और सिनेप्टिक ट्रांसमिटर्स की रिलीज नहीं होती। नाइट में क्या होता है, रोडोप्सिन जिसके पास ऑप्सिन और लेवेंसिस रेटिनल है, उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ता है तो डार्क रहता है, तो लेवेंसिस रेटिनल ही रहता है। ट्रांसड्यूसिन की एक्टिवेशन नहीं होती, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस की एक्टिवेशन नहीं होती। हमारी ये जो सोडियम आयन चैनल्स है उसके साथ साइक्लिक जीएमपी जाके बाइंड हो जाता है और डीपोलराइजेशन करवाता है, मतलब सारे सोडियम आयन्स अंदर आ जाते हैं और सेल के अंदर की चार्ज मोर पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से सिनेप्टिक ट्रांसमिटर्स की रिलीज इंक्रीज हो जाती है और रात में हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एम्पलीफिकेशन की बात करें तो एक फोटोन एक रोडोप्सिन को एक्टिवेट करता है, एक रोडोप्सिन हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसड्यूसन्स को एक्ट करता है, वन ट्रांसड्यूसिन हंड्रेड्स ऑफ पीडीई को एक्टिवेट करता है, वन पीडीई थाउजेंड्स ऑफ साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आज की क्लास में हमने कॉलेरा टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन और विजन इन जीपीसीआर, जो जीपीसीआर विजन में यूज करते हैं, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो कि हमारे विजन में यूज होता है, उसके बारे में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ आपके लिए हाजिर हैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस